नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज का हमारा विषय है टाइम मैनेजमेंट। पिछली बार हमने कवर किया था NDP, नेक्स्ट डे प्लानिंग, और आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट डे रूटीन। तो रूटीन को हिंदी में बोलते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या है, आपका नित्य कर्म क्या है ना, आपके नित्य नियम क्या हैं। तो इस मतलब ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। और एक सक्सेसफुल किसान के लिए, एक सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि एक व्यक्ति करोड़पति बन गया, लाखों का उसने बिजनेस किया, लाखों की उसने कंपनी स्टार्ट कर ली, लेकिन अगर आप उसकी ज़िंदगी में झांकेंगे तो कहीं ना कहीं उसने 2 रूल का बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। उसने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखा है, और जिसका जो मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, जो पिछली वीडियो में हमने कवर किया NDP, और आज हम कवर करेंगे NDR। मैंने भी पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया है, बहुत सारे कंपनी के लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लखपति और करोड़पति किसानों को जानता हूँ। तब मैंने देखा तो उनके जीवन में टाइम मैनेजमेंट को लेके मैंने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले जो ऐसे लोग होते हैं वो क्या नियम करते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सक्सेसफुल किसान बनना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव किसान बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, या आध्यात्मिक जगत में कुछ करना चाहते हैं, बैक टू गॉड हेड जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आप जितना अपनी लिविंग को सिंपल करेंगे तभी आप फोकस होकर कोई काम कर पाएंगे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ भारतवर्ष में, चाहे कोई व्यक्ति हो या किसान हो, ये रूल वो फॉलो नहीं कर रहा। सिंपल लिविंग की जगह कुछ उसकी इतनी लिविंग ही इतनी हार्ड हो गई है कि उसी को मैनेज करने में उसका सारा समय निकल जाता है, तो वो किसी और चीज़ को समय दे ही नहीं पाता। अब मुद्दे पे आते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें मैं अपनी भी इंक्लूड करूँगा, कुछ लोगों की भी इंक्लूड करूँगा कि जो ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं वो सुबह 4 बजे उठते हैं, और 4 बजे उठ के और अपना मटके में रखा हुआ पानी, आज के हिसाब से, अभी के हिसाब से जो ऋतु चल रही है, मटके में रखा हुआ पानी सिप सिप करके नीचे बैठकर पीते हैं। अगर एक व्यक्ति मटके में रखा हुआ पानी सिप सिप करके नीचे बैठ के पीता है तो वो 72% लोगों से आगे चला जाता है। हमारे बॉडी में 72% वाटर है, और हमारा जो सक्सेस रेशियो है 72% बढ़ जाता है अगर एक व्यक्ति नीचे बैठ के सुबह 4 बजे सिप सिप करके जल पीता है। तो अगर उस व्यक्ति का ऊषापान, जिसको कहते हैं हिंदी में, अगर अच्छा हो जाता है तो वो 72% लोगों से आगे निकल जाता है। यानी कि 137 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें से आप 72% लगा लीजिए, आप इतने लोगों से आगे निकल चुके हैं, है ना। फिर एक आता है स्टेप 2। इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना है, और आज की जनरेशन में और किसानों के साथ भी एक बहुत बड़ी समस्या है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स अति आवश्यकता है। होता क्या है कि जो लोग बाग सुबह उठते ही फ़ोन देख लेते हैं, और मैंने ये देखा भी है कि जो व्यक्ति सुबह उठ के फ़ोन देख लेते हैं वो व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इसीलिए एक अपनी घड़ी ले लें, वॉच ले लें, ताकि आपको सुबह ही उठ के अपना फ़ोन ना देखना पड़े। गलती से भी प्रयास करें कि फ़ोन सुबह 10 बजे के बाद ही देखना पड़े, उससे पहले ना देखना पड़े। तो एक वॉच ले लें, क्योंकि समय देखने के लिए वॉच का इस्तेमाल करें। डिजिटल डिटॉक्स ये करें, ये सेकंड स्टेप है। फिर तीसरा आप क्या कर सकते हैं, शौच आदि से निवृत्त होकर फिर आपको मैं बताता हूँ कि जो 14 साल से लेकर 60 साल तक जो व्यक्ति होते हैं, अधिकतर उनकी पित्त प्रवृत्ति होती है ना। बात पित्त कफ को भी आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा आयुर्वेद को भी समझना पड़ेगा। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, लखपति करोड़पति लोग होते हैं, उनको सबको समझ में आता है कि बात पित्त कफ क्या होता है। तो मोस्टली 14 से 60 साल में पित्त प्रवृत्ति की होती है, और पित्त प्रवृत्ति के लिए नीम की दातुन और बबूल की दातुन बहुत अच्छी होती है। तो आप दातुन का उपयोग कर सकते हैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से। और जो बड़े बड़े लोग हैं, एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उनकी बहुत सिंपल लिविंग होती है, वो इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। और फिर उसके बाद है स्टेप 4, जो सारे सक्सेसफुल किसान भी करते हैं, लोग भी करते हैं। अब उसमें आती है प्राणवायु। और प्राणवायु को समझने के लिए आपको गाय, गुरु और तुलसी, ये 3 जो शब्द हैं आपको ज़रूर समझने पड़ेंगे। आजकल गुरु का नाम मेंटर हो गया है, और गुरु की जो डेफिनेशन है कुछ अलग बन गई है, लाइफस्टाइल कोच, कुछ कोच का नाम दे दिया गया है। लेकिन गाय, गुरु, तुलसी के बिना प्राणवायु की बात नहीं हो सकती, और प्राणवायु के बिना सक्सेस की, हैप्पीनेस की और किसी भी चीज़ की बात नहीं हो सकती। ये एक बेसिक्स है। तो प्राणवायु को समझना अति आवश्यक है। सांस को समझना, योग को समझना, प्राणायाम को समझना, ध्यान को समझना अति आवश्यक है, और इसको करना अपने जीवन में।
मुझे लगता है कि ये इतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन करना। जैसे भोजन के बिना कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, ऐसे इसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन जी भी सकता है तो एक अच्छे इंसान की तरह नहीं जी सकता। अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको ये अपने जीवन में आपको डालनी पड़ेगी। फिर आपको मैं स्टेप 5 बताता हूँ। सूर्य भगवान का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारी ज़िंदगी में, आपको उसको समझना चाहिए। सूर्य बहुत सारे लोग सन बात करते हैं, जो किसान होते हैं वो तो उनको ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है, लेकिन आजकल किसान भाई भी मतलब दूर भागने लगे हैं, तो वो मतलब सूर्य भगवान की कृपा ज़रूर लेते रहें। फिर उसके बाद ये है कि सुबह सुबह आती है भोजन की बात, और तो मैं बताता हूँ कि सुबह सुबह मैं जो ड्रिंक है उसमें काढ़ा लेता हूँ और गौमूत्र और त्रिफला का उपयोग करता हूँ। और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, कुछ जूस पीते हैं और कुछ काढ़ा पीते हैं, कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, तो मैं सप्लीमेंट में अपना त्रिफला उपयोग करता हूँ, कोई त्रिकुट यूज़ करता है, तो बड़े बड़े लोग भी ये उपयोग करते हैं स्वास्थ्य रहने के लिए। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सुबह अपना त्रिफला का उपयोग करते हैं। वो एक अलग तरीका है, वो किस अलग तरीके से करते हैं। तो जितने भी किसी भी इंडस्ट्री के जो सक्सेसफुल लोग हैं वो ये इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। फिर आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं उन सब चीज़ों की आपकी पहले ही प्लानिंग होनी चाहिए, और प्रयास करें कि आपका 10 बजे तक का जो समय है वो किसी को भी ना दें। और सक्सेसफुल बनने के लिए आपको आयुर्वेद और आध्यात्म को समझना ही पड़ेगा। बिना आयुर्वेद और आध्यात्म के आप सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बन सकते। और जितने भी लोग होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आयुर्वेद को समझते हैं और आध्यात्मिक को भी समझते हैं। तो आपका जो शेड्यूल, आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो NDR है, नेक्स्ट डे रूटीन, उसमें आयुर्वेद और आध्यात्म का जरूर स्थान होना चाहिए। जितने भी बड़े लोग हैं मैंने देखा है कि वो आध्यात्म अटैच से बहुत जुड़े होते हैं, कोई किसी गुरु से जुड़े रहते हैं, लेकिन कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग शेयर नहीं करते हैं। तो ये बहुत मस्ट है ना। अगर आप अध्यात्म को नहीं समझेंगे तो आप मटेरियल जो जगत है, माया का जो जगत है ना, जो आपको दिख रहा है, इसकी सेवा भी आप नहीं कर सकते, अच्छी तरह से नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर भोजन की बात आती है। भोजन की भी पूरी प्री प्लानिंग आपकी रात में ही हो जानी चाहिए, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, जिससे कि आपका दिन अच्छा रहे। यहाँ तक कि जो लोग वस्त्र पहनते हैं उनके वस्त्र भी क्लियर होते हैं कि किस दिन कौन सा वस्त्र पहनना है, क्योंकि कलर का भी एक बहुत बड़ा गहरा साइंस होता है। और एक मर्म चिकित्सा नाम का एक शब्द है, उसमें जिसमें कलर के ऊपर बात होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दिन कौन सा कलर पहने। और भोजन में कुछ लोग अंकुरित भोजन खाते हैं, रॉ वीगन भोजन खाते हैं। ऐसा अगर कोई भोजन करता है तो उसे रात में ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो और फिर उसके बाद अपने दिन को ऑर्गेनाइज़ करें। ऑर्गेनाइज़ करने से पहले अगर आप ऑफिस में जाते तो बैग, बुक, डायरी, पेन ये सब रात में ही संभाल के रख लें। अगर आप किसान हैं तो बीज हैं या कोई भी बीज हैं, आपकी बैलगाड़ी है, कोई भी चीज़ें हैं, तो उनको सबको संभाल कर रख लें, जिससे कि आपका दिन अच्छा जाए और आपका सब कुछ फिक्स रहे, सारी अपॉइंटमेंट फिक्स रहें और आप सबको समय दे पाएँ, अपनों को भी और घर वालों को भी। और अगर आप ऐसे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप एक सक्सेसफुल किसान बन सकते हैं। और जो आपके ड्रीम्स हैं कि आप भी अच्छा करें किसानी में, खेती किसानी में, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप ज़रूर NDR नेक्स्ट जो रूटीन है इसको फॉलो करें और आगे बढ़ें। अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो आपका स्वागत है, हमें लिखें। नमस्कार, वंदे मातरम।